नमस्कार किसान भाइयों, भूपेंद्र एग्री खेती में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, जून का महीना चल रहा है और भैया आने वाले 2 महीने हैं वो पूरे देश में मानसून के महीने होंगे और किसान भाइयों पूरे देश में बारिशें हो रही होंगी। और भाइयों, इस साल का ट्रेंड है कि 2 महीने के अंदर कुछ 4-5 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं जिनके भाव आसमान छू रहे होते हैं और बहुत से किसान भाई इनसे लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमा लेते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के दिनों में महंगी बिकने वाली कुछ 5 चुनिंदा सब्जियों के बारे में जिनसे आप लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं उन फसलों के बारे में जो 5 से 6 कौन सी चुनिंदा फसलें हैं जो उनके रेट आसमान छूने वाले हैं, जो आगे चलकर बरसात के मौसम में महंगी बिकेंगी। और भाइयों, मैं जो भी फसलें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना, ऐसा मत समझना कि हमने बिजाई कर दी और हम लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमा लेंगे। ऐसे तो पूरे देश में कितने किसान आते हैं, कितने किसान चले जाते हैं घाटा खाकर। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इनका मैं तरीका बताऊंगा आपको किस तरीके से बुवाई करनी है, आपको इसके अंदर कौन कौन से मैनेजमेंट करने हैं, जो किसान भाइयों फसल है वो बरसात के दिनों में बीमारियों से बची रहे और आपकी फसल है वो बाजार में जल्दी जाए और आपको अच्छा रेट मिले। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर बात आपको A to Z बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 5 चुनिंदा सब्जियों में से नंबर 1 पर रखी है देसी टिंडा। और किसान भाइयों, बाजार जाकर देखिए, जो देसी टिंडा का जो भाव है आपको 40 रुपए किलो से लेकर 50 किलो के बीच में इसका रेट है वो देखने को मिलेगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ और ये रेट डाउन नहीं होंगे, ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और भाइयों, जैसे ही जुलाई आएगा तो आपको देसी टिंडा का रेट 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक मिल जाएगा। क्योंकि मित्रों, जो टिंडे बाजार में आ रहे थे वो फरवरी और मार्च में लगाए हुए टिंडे आ रहे थे और यह लगातार खत्म होते आ रहे हैं और इनका शॉर्टेज होने वाली है और बरसात के दिनों में इसकी दोबारा बिजाई हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, वो तो हर एक कोई देता है, लेकिन इसको करना हर किसान की बात नहीं। इसके अंदर आपको पहली सावधानी रखनी है कि जिस खेत में आप टिंडे की बिजाई करने जा रहे हो तो उस खेत में देसी खाद अवश्य डालें और दूसरी फसलों की तुलना में आपको यह 1.5 गुना या 2 गुना खाद है वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। क्योंकि जितना आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर होगा और जितना ही टिंडा ज़्यादा उत्पादन देगा और टाइम के ऊपर चलेगा और उसका साइज है वो बड़ा होगा। लेकिन टिंडा है वो कितना भी मोटा हो जाए वो कच्चा रहेगा और उसके अंदर है वो रूहे लगे रहेंगे। तो किसान भाइयों, टिंडे की फसल की कामयाबी का पहला मूल मंत्र है और टिंडे की बिजाई करते वक्त आपको DAP भी डालना पड़ेगा पूरा 1 बैग 1 एकड़ जमीन के लिए। और आपको पोटास भी डालना पड़ेगा 30 kg से 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास है वो डाल सकते हैं। और भाइयों, दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है, जब आपके टिंडे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भाइयों आपको सिंचाई है वो बहुत कम करनी है। क्योंकि आपने ज़्यादा पानी भर दिया खेत में तो भाई पौधा है वो कितना भी हेल्दी हो वो पीला पड़ जाएगा। और रही रेट की बात तो आपको रेट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और भाइयों, दूसरे नंबर पर हमने जो फसल रखी है वो है ग्वाल की फली, जो सब्जियों के अंदर यूज होती है। और ग्वाल फली के रेट मई के महीने को छोड़कर उसके अलावा कभी भी कम नहीं होते। और अब जून का महीना चल रहा है और आप बाजार जाकर देखो, ग्वाल फली के रेट आपको 35 किलो रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक मिल जाएंगे और उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपको रेट देखने को मिलेंगे। अगर पकी हुई ग्वाल की फली है तो उसके रेट है वो कम देखने को मिलेंगे और उससे थोड़ी कच्ची है तो उसके रेट है 100% आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और भाइयों, आप ग्वाल की फली को जून के महीने में लगा लेते हो तो यह 35 से 40 दिनों के अंदर बाजार में चलना स्टार्ट हो जाती है। और मैं रेट की गारंटी लेता हूँ, आपको इसके रेट 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक मिल जाएंगे। और आपको इसमें 2 स्प्रे करनी पड़ेंगी फंगीसाइड की। और भाइयों, इसमें लागत कम आती है और सबसे महंगी बिकने वाली फसल है, ना तो इसे कोई तोड़ने में प्रॉब्लम आती। इसकी तुलना में मैं भिंडी की बात करूं तो भिंडी के रेट वो इससे कम मिलते हैं, जबकि भिंडी को तोड़ने के लिए नाक को चने चबाने पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरी सब्जी फसल के बारे में। इसके बाजार भाव भी बरसात के दिनों में पूरी साल की तुलना में सबसे अधिक मिलेंगे और बरसात के मौसम में इसके रेट है वो आसमान छू रहे होंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं हरी प्याज, जो सब्जी में यूज होती है, जो फलन वाली प्याज आती है जिसकी गंठी बनने से पहले उखाड़ कर बाजार के अंदर बेच दिया जाता है। अगर आप हरी प्याज की बुवाई करते हैं तो आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। वैसे तो हरी प्याज का ट्रेंड है कि उसका बाजार भाव 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक मिल जाते हैं और आप भी हरी प्याज की बुवाई कर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और भाइयों, मेरी एक बात को नोट जरूर करना, अगर आप जून के महीने में इस वीडियो को देख रहे हो तो प्याज के रेट है वो आपको 30 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो तक मिल जाएंगे और ये रेट घटने वाले नहीं है, क्योंकि रबी सीजन में जो प्याज बोई गई थी उनका उत्पादन बहुत कम हुआ है और पूरे देश में प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा है।
और भाइयों हमने अगली फसल रखी है वो है शिमला मिर्च की खेती। और शिमला मिर्च की बुवाई आप जून के महीने में कर लीजिए। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी बिजाई कर दीजिए, क्योंकि किसान भाइयों शिमला मिर्च है वो 45 से 50 दिन के अंदर बाजार के अंदर जाएगी। और शिमला मिर्च का हर साल का ट्रेंड है वो 50 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक इसका भाव है आपको देखने को मिलेगा। और भाइयों आप ये मत सोचने लग जाना कि भूपेंद्र भाई ने जो आपको सब्जी बताई है उन सब्जियों के मंडी भाव मई के महीने में बहुत डाउन थे। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर सब्जियों के फसलों के रेट मई के महीने में डाउन रहते हैं और जैसे ही जून आता है तो सब्जियों के रेट है वो अप होने लग जाते हैं। और भाइयों शिमला मिर्च में आपको मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट। और भाइयों हमने अगली फसल रखी है वो है खीरा और मिर्च। ये भी आपको बरसात के मौसम में तगड़ा मुनाफा देगी। और भाइयों मैंने इस वीडियो में जो 5 चुनिंदा सब्जी बताई हैं अगर मेरे कहने पर आप लगाते हैं तो आप लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बड़ी आसानी से कमा लेंगे। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।